हेलो बच्चों, फोकस एकेडमी 2M यूट्यूब चैनल हमारे फोकस एकेडमी पर स्वागत है। आप सभी को आज हम साइंस का 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आप इस टेस्ट को अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, आप लोग हम पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी पहले टेस्ट हो चुका है आप लोग टेस्ट दे दें। ठीक है, उसको देख कर ही देखिए। ये सब टेस्ट आज का पहला ही टेस्ट है। ठीक है, साइंस का। ठीक है, आप लोग जितने भी गेस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देख कर ही ये क्वेश्चन मतलब इसका टेस्ट दे। ठीक है, सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है। ठीक है, तब आप लोग को ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है बच्चे, और नहीं तो आप लोग देखते रहिए, इसको याद कीजिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आज इसका आज का पहला प्रश्न, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? हवा का, हीरा का, सीसा का या जल का? बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा का। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, शून्य होती है, कभी ऋणात्मक होती है, कभी धनात्मक होती है? बताएंगे। 2 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा? अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? बताएंगे सभी बच्चे। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 4 होती है? तीसरा नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे। सभी बच्चे इस प्रश्न को आंसर देंगे। तीसरा नंबर प्रश्न का, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 होते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए इस 4 नंबर प्रश्न का सही तो सभी बता देंगे। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, यानी कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं? सभी बच्चे 4 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। सभी बच्चे से उम्मीद है कि बताएंगे। ये बहुत बड़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये टेस्ट जो है महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से दीजिए। ठीक है, टेस्ट को अपने ये तैयारी में आपका 4 चांद लगाने वाला टेस्ट है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है बच्चों, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों सभी? तो इसका अवतल दर्पण होता है। ठीक है बच्चों, दाढ़ी बनाने में प्रयोग अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा? अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध क्या होता है? बताएंगे बच्चों। ये सूत्र आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, सभी 5 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। एफ बराबर क्या सूत्र होता है सभी बच्चे बताएंगे? तो एफ बराबर R/2 सूत्र होता है। ये सभी बच्चे पढ़ेंगे, ये सूत्र को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल भी आता है, आप लोग याद रखेंगे। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस दोनों, या बाइफोकल लेंस को? बताएंगे 6 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे। 6 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे। निम्नांकित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, हम थोड़ा अपना PDF अच्छे से कर लें। ठीक है, अब हो गया। चलिए 7वां नंबर प्रश्न सभी बच्चे बताएंगे। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? बताएंगे बच्चों। पीला, बैगनी, लाल, हरा? बताएंगे सभी बच्चे। 7 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा? 7 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बताएंगे। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है? तो तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है बैगनी की। ठीक है बच्चों, अधिक होती है लाल की। ठीक है, इसमें और विक्षेपण उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, ये तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? बताएंगे। प्रकाश का विक्षेपण का, प्रकाश का परावर्तन का, प्रकाश का प्रकीर्णन का, प्रकाश का अपवर्तन का? सभी बच्चे 8 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? बताएंगे सभी बच्चे। 8 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। ठीक है बच्चों, चाहे मिर्चिका का चमकना, ये सब आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चों। 9 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? वायु में, कांच में, निर्वात में, डी नंबर में, ए और बी दोनों में? बताएंगे सभी बच्चे। इस क्वेश्चन से वाकिफ होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन से 9 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो ये सबसे अधिक होती है निर्वात में। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4? बताएंगे 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इसके प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा? बताएंगे। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बताएंगे बच्चों सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। 11 नंबर प्रश्न का क्या होगा आंसर? तो इस प्रश्न का आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है किसमें? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, या इनमें से कोई नहीं? 12 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे। तो जलता हुआ जो मोमबत्ती है ना, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ठीक है बच्चों, आप लोग की आँख के सामने होता है, हम लोगों के सामने देखे होंगे। 13 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में
हो जाता है। क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, दुगना होता है, इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा? 13 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, या ए तथा बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। बताइए किस में जोड़ा जाता है, समांतर या श्रेणी? बताएंगे सभी बच्चे 14 नंबर प्रश्न का, जल्दी। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह तांबा का होता है, नरम लोहा होता है, इस्पात होता है, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो ये नरम लोहा होते हैं। ठीक है बच्चों, 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा नरम लोहा। ठीक है बच्चों, 16 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 16 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बताएंगे। तो ये नाभिकीय विखंडन ही किया जाता है। ठीक है बच्चों, पूरी किया जाता है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन होती है? सौर कुकर होती है या सौर सेल होती है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 17 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल ही सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। ठीक है बच्चों, सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। बताएंगे ये 18 नंबर प्रश्न, पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? वायु में पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताएंगे बच्चों 18 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बताएंगे क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल कौन है? सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, या सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, या विभवांतर, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सभी बच्चे 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? प्रतिवर्ती धारा की, चरडिष्ट धारा की, या डिष्ट धारा की, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 20 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे। तो जो ये चरडिष्ट धारा है ना, यही इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ण विक्षेपण असंभव है कांच में, निर्वात में, जल में, या फाइबर में? बताएंगे सभी बच्चों किसमें वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता है? बताएंगे सभी बच्चे 21 नंबर प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, फाइबर में नहीं हो सकता। ठीक है, ये संभव है। ठीक है बच्चों, 22 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, ऊपर या नीचे, या आधार से दूर, या आधार की ओर? बताएंगे, आप लोग इसका प्रैक्टिकल किए होंगे। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, किसमें? सभी बच्चे बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 22 नंबर प्रश्न का? तो इस प्रश्न का आंसर होता है डी, ये आधार की ओर मोड़ देता है। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलिए बताएंगे 2ZNO + O2 रिएक्शन करके 2ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन है, विस्थापन है, अक्षेपण है, अपचयन है? बताएंगे 23 नंबर प्रश्न का आंसर, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए जल्दी जल्दी। ठीक है बच्चों, बताएंगे सभी बच्चे 23 नंबर प्रश्न का आंसर, इसका डी होता है आंसर। ठीक है, ये अपचय है। ठीक है बच्चों, चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, रासायनिक नाम नहीं, रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, क्या होगा? बताएंगे खाने वाला सोडा का नाम क्या होगा? सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर देंगे 24 नंबर का। 24 नंबर बच्चे को याद रखिएगा आप लोग, NaCO3 होता है। ठीक है बच्चों, और दोनों सोडा का Na2CO3 10H2 ऐसे करके उसको भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, सूत्र उसका भी याद रखेंगे। इसमें खाली 10H2O लगा देंगे, सोडा का हो जाएगा। ठीक है, ये खाने वाला सोडा का ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, चलिए हम प्रश्न संख्या 25 को। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु तांबा, पारा, सोडियम, लोहा। आप लोग इस क्वेश्चन से बहुत वाकिफ होंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताएंगे। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? पारा है। ठीक है बच्चों, चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? H है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है? बताएंगे सभी बच्चे क्या है? बताएंगे आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है बच्चों? 26 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग देंगे जल्दी बच्चों। तो ये हीलियम होता है। ठीक है, जितने भी ये वाले गैस होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस, उन्हीं को बोला जाता है। ठीक है बच्चों, शून्य समूह का तत्व बोला जाता है। ठीक है, रेडॉन, आर्गन, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये वाले बताएंगे 27 नंबर प्रश्न का। 27 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? पीला, लाल, गुलाबी, हरा? बताएंगे 27 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे क्या होगा आंसर? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीला हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? NH2, NH3, CO2, O2 या N2? बताएंगे सभी बच्चे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? बताएंगे बच्चों। 28 नंबर ये तो सभी जानते नहीं होंगे, ठीक है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों, यही तो है। ये 29 नंबर प्रश्न बताएंगे, गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है? 2, 4, 8, 16। बताएंगे सभी बच्चे। 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है? 16 होती है, ठीक है बच्चों। क्लोरीन। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। सॉरी। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है, अविलय होता है, विलय होता है, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चों। आयनित होता है, अविलय होता है या विलय होता है, इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे, क्या होगा? ए। इस प्रश्न का आंसर होगा ए, ठीक है। आयनित होता है, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों। ये 31 नंबर प्रश्न आप लोग आंसर बताइएगा। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। जो प्रश्न आप लोगों को जिसमें डिस्कशन देना होगा हम खुद अपना डिस्कशन बता देंगे बच्चों, ठीक है। ये सब याद करने वाली चीज़ है। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं या उदासीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे बताएंगे। ये बच्चे क्षारीय होते हैं अधिकतर, ठीक है बच्चों। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताएंगे 32 नंबर के। सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? क्या कॉपर की जाती है, जिंक की जाती है, पोटेशियम की जाती है या आयरन की जाती है? बताएंगे सभी बच्चे। क्या होगा इसका आंसर? कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? बताएंगे 32 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा सभी बच्चे। तो जो आयरन होती है ना, Fe, इसी को मिलाया जाता है, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 33 की ओर। NaCl + AgNO3 रिएक्शन AgCl + NO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन है, संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है? बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन है, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिलिकॉन क्या है? बताएंगे बच्चों। एक धातु है, एक अधातु, सॉरी बच्चों। सिलिकॉन क्या है? एक अधातु है, एक धातु है, एक उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 34 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बताएंगे, क्या होगा? सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है, ठीक है बच्चों। चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? सकर्मक तत्व, हैलोजेंस, क्षारीय मृदा धातु या उत्कृष्ट गैस? बताएंगे सभी बच्चे। अभी हम कुछ देर पूछे शून्य गैस इसवी का शून्य समूह का, यही इस पहले जो इसका एक क्वेश्चन आया था ना शून्य वाला, उसी से संबंधित। बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा 35 नंबर प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का होगा उत्कृष्ट गैस। उसमें भी आपको पीछे भी बताए थे, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सब आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्षारीय का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है बच्चों। ये सब याद रखिए। Na2CO3 जो होता है ये 2 सोडा का होता है, 10H2O, 10H2O आप लोग याद रखिए ये सब, ठीक है। रासायनिक सूत्र जो है, जैसे खाने वाला सोडा, 2 सोडा, पोटेशियम, सोडियम का, ये सब सारी चीज़ याद रखें आप लोग, ठीक है बच्चों। ये सब पूछते हैं, ठीक है। क्षारीय का रासायनिक सूत्र बताएंगे सभी बच्चे। इसका क्या होगा? क्षारीय का रासायनिक सूत्र सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा? 36 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे 36 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा? CaCO3 इसका आंसर होता है, सभी बच्चे याद रखेंगे इसका, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? SO2, CaO, Na2O या MgO? बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा? 37 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बताएंगे क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, SO2, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? 38 नंबर प्रश्न सभी बच्चे बताएंगे। 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? CH4, C2H4, C2H2, C2H6? बताएंगे 38 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बताएंगे, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, क्या होगा? 38 नंबर प्रश्न का सभी बच्चे आंसर बताएंगे क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C2H2, ठीक है, एल्काइन है, ठीक है बच्चे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर आज का सेकंड लास्ट है, ठीक है। और 40 नंबर आप लोग को होमवर्क के रूप में रहता है, जो कि आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग का जो 40 में कितना प्रश्न सही हुआ, आप लोग उस लास्ट में क्या करेंगे? स्कोर अपना शेयर करेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। सभी बच्चों से उम्मीद है कि सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है। बताएंगे 39 नंबर CH3O C2H5 का IUPAC नाम क्या है? क्या मेथॉक्सी एथेन है या मिथिल ईथर है या एथॉक्सी मेथेन है या प्रोपेनोनेन है? बताएंगे प्रोपेनोन है। बताएंगे सभी बच्चे। 39 नंबर प्रश्न का आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बताएंगे सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ये मेथॉक्सी एथेन होते हैं, ठीक है बच्चे। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग का जो 40 नंबर प्रश्न है आज का, ये आपको होमवर्क के रूप में रहता है, ठीक है। लास्ट का जो प्रश्न रहता है, चाहे हिंदी हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे आज साइंस हो, ठीक है, इसका जो लास्ट नंबर प्रश्न रहता है वो क्या चीज़ रहता है? ये बच्चों होमवर्क के रूप में रहता है, ठीक है। तो 40 नंबर प्रश्न का आप लोग ईंधन के निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? प्रोपेनॉल, इथेनोइक अम्ल, इथेनॉल, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर अपना कमेंट बॉक्स में देंगे। आप लोगों को कितना 40 में प्रश्न में सही हुआ
टेस्ट में आप लोग स्कोर को कमेंट बॉक्स में आप लोग पिन करेंगे और इसको ये जो 40% का होमवर्क के रूप में रहता है आप लोग इसे क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आपको अभी फोकस एकेडमी 2M पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक है।